नमस्कार। आप सभी दर्शकों को डॉक्टर प्रवीण कुमार का सादर अभिवादन। आज की ये जो वीडियो है, बिजनेस प्लान कैसे तैयार करें, ठीक है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस प्लान की, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ। तो देखिए, आज के समय में जहां बड़ी ही तेजी से जनसंख्या बढ़ रही हो और रोजगार के अवसर विभिन्न कारणों से कम हो रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति नौकरी पा सके, ये बहुत कठिन है। इसलिए संभावनाएं तलाशनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो स्किलफुल है कि क्या वह अपना खुद का रोजगार कर सकता है। अगर रोजगार कर सकता है, खुद का अपना कोई छोटा मोटा या बड़ा कारोबार कर सकता है, तो उसको अपने स्वरोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए आज के समय में बेरोजगारी से निपटने के लिए। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि देखिए, नौकरी है, नौकरी में आपको मिल गई तो आप निश्चिंत हो गए, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं होगी आपको, है ना। कहाँ से पैसा आ रहा, कैसे होगा, क्या होगा, बाकी एम्प्लॉयर जाने। लेकिन जब आप खुद का बिजनेस करते हैं, बिजनेस चाहे आपका छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, आपको डिफरेंट टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं से आप कैसे छुटकारा पाएंगे? जैसे फाइनेंशियल इशू है, पैसा कहाँ से आएगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, कौन कौन सा सामान हमें, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, मार्केटिंग हमारी कैसे होगी, राइट। इन सब के बारे में बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति को, स्वरोजगार शुरू प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को सारे एस्पेक्ट्स पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, उनका समाधान खोजते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज जमा पूंजी भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बिजनेस प्लान आमतौर से सभी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में बिजनेस प्लान के बारे में बताया भी जाता है और टास्क भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि आप बिजनेस प्लान तैयार करें। तो हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे। अगर आपने इस बिजनेस प्लान पर जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आपने फॉलो किया तो लक्ष्मी आपके पास खुद चलकर आएगी। बस आपको कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, ठीक है। स्टार्टअप के रूप में भी आज इसको जाना जाता है, ठीक है। नए नए बिजनेस जब स्टार्ट होते हैं छोटे मोटे स्तर पर, तो स्टार्टअप की जो बिजनेस प्लान है वो किस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस प्लान के बारे में हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक कुछ डायग्राम, कुछ चार्ट्स, एक तरीके से कुछ चित्र हमने यहाँ पर दिए हैं आपको। आप उनको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक बार अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। तो आपके बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको बताने के लिए ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस चार्ट को आप बड़े ध्यान से देखिए एक बार। इससे आपको काफी अंदाजा लग जाएगा ये आपका बिजनेस प्लान से रिलेटेड है। मैं इसको सेंटर में करता हूं एक बार, राइट। तो बिजनेस प्लान में आपके क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है? एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए इसमें, राइट। और क्या होना चाहिए? मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, कंपनी की बैकग्राउंड होनी चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, या आप कोई सर्विस सेक्टर में है तो कौन कौन सी सर्विस आप देंगे वो इसमें होनी चाहिए। आपकी मार्केटिंग प्लान क्या होगी उसके बारे में भी आपको बताना होगा, बताना चाहिए। क्लियर है? मार्केटिंग प्लान के साथ और क्या क्या होना चाहिए आपके साथ इस आपके बिजनेस प्लान में अगर आप डिटेल बनाते हैं? कंपटीटर एनालिसिस, जब आप मार्केट में उतरेंगे
तो ऐसा तो है नहीं कि आप ही अकेले हैं, और लोग भी बिजनेस कर रहे होंगे। तो वो आपके जो कंपटीटर हैं, उन कंपटीटर से आप किस प्रकार से छुटकारा पाएंगे, सामना करेंगे। स्वोट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, उसका एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं इसको। ऑपरेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइमलाइन, क्लियर है। तो ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। फाइनेंस मेन है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो भी आपको बिजनेस प्लान सबमिट करना है। इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो भी उनके आपको बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन देना है। अगर इन्वेस्टर्स चाहे कोई भी हो, अगर वो सेटिस्फाई है आपकी बिजनेस प्लान से, तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स फाइनेंस के मामले में मिलेगा। टाइमलाइन, टाइमलाइन में यह है कि आप कौन सा काम कब तक पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको एक रिव्यू दिया। ठीक है, वो बाकी उसके अलावा बिजनेस प्लान में एक डायग्राम और दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। ये है, देखिए, डाटा, ग्राफ, एनालिसिस। जो आप बिजनेस प्लान तैयार करेंगे रिटिन में, वो इस प्रकार से ये सब चीजें, टीम क्या होगी, मार्केटिंग क्या होगी, जो उसमें दिया हुआ था, ये नई तरीके से इन्होंने बना करके दिया है। राइट, इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करेंगे अपनी बिजनेस प्लान में चीजों को। जरूरी नहीं कि आप जो इसमें लिखा है उसी तरीके से करें, लेकिन आपको करना होगा। एग्जीक्यूटिव समरी, जो मैंने पहले बताया, वो सब चीजें इसमें यहाँ पर दी हुई है। तो आपको इस प्रकार से डायग्राम, चार्ट्स वगैरह अपनी उसमें देने पड़ेंगे। किस में देने पड़ेंगे? जो कि आपकी क्या है, बिजनेस प्लान है। राइट, ये थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा, मैं इसको स्क्रीन के अंदर लाने का प्रयास करता हूं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, आपके बिजनेस प्लान में ये चीजें होनी चाहिए। अब ये बिजनेस प्लान है क्या चीज? व्हाट इज बिजनेस प्लान? तो बिजनेस प्लान जो है आपका, ये एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स, उन्हें कैसे आप अचीव करेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया हो। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है आपकी बिजनेस प्रारंभ से लेकर के लक्ष्यों की प्राप्ति तक के लिए। ठीक है, जो जो चीजें आपको अरेंज करनी उनके बारे में। तो ये बिजनेस प्लान है आपकी। अब देखिए, आज के समय में आप देख रहे होंगे सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, ताकि एजुकेशन पूरी करने के बाद, ठीक है, या एजुकेशन जिस समय आप ले रहे हैं उस दौरान भी, जो इसकी कंसेप्ट है, आप जो है छोटा मोटा बिजनेस, जो भी आपकी स्किल है, उस स्किल के अकॉर्डिंग आप शुरू करें। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो यहाँ मैं बताने की उसमें नहीं हूँ। तो स्टार्टअप मान करके चलिए, एक नया बिजनेस मान करके चलिए। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी डेवलप्ड कंट्री है, वो उन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से ही एक तरीके से फाइनेंशियल क्षेत्र में वो डेवलप्ड कंट्री कहलाए। राइट, फाइनेंशियल क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में वो डेवलप्ड है कि नहीं है, एडवांस है कि नहीं, वो अलग विषय है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और सरकार इसको देखिए खूब प्रमोट कर रही है, भारत सरकार की। आर्थिक उन्नति तो सभी चाहते हैं, और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। ठीक है, सरकार की इस नीति के कारण छोटे छोटे शहरों, कस्बों, इवन देहातों में भी स्टार्टअप किसी न किसी फॉर्मेट में शुरू हो रहे हैं। हाँ, कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी बिजनेस करने का जुनून है, तो निश्चित रूप से आप स्टार्टअप के माध्यम से अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। अब कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना हो, कोई भी कारोबार करना हो, और हमारे यहाँ कॉमर्स में तो कहा जाता है कि जो फाइनेंस है वो बिजनेस के लिए ब्लड की तरह है, खून की तरह है। ठीक है, रक्त का काम करता है। जिस प्रकार से शरीर में रक्त जरूरी है, उसी प्रकार से बिजनेस के लिए पैसा जरूरी है। और ये पैसा आएगा कहां से?
चाहे उधार पूंजी के रूप में हो, बोरोड कैपिटल के रूप में हो, या फिर आपका ओन्ड कैपिटल के रूप में हो, तो इन्वेस्टर्स से पैसा आएगा, या फिर बैंक से लोन के लिए। ठीक है। और इन सब के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक प्लान देनी पड़ेगी, प्लान जो है बिजनेस की क्या है, और वो प्लान पर जो है एक्सपर्ट जो है विचार करते हैं, खास तौर से बैंकों के, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपको फाइनेंस करेंगे, उसके बाद आपकी बाकी चीजें चलती रहेगी। लेकिन किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए अपनी बिजनेस प्लान तैयार करते समय, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एग्जीक्यूटिव समरी पहले भी बताया था। एग्जीक्यूटिव समरी आपके बिजनेस प्लान की जान है। आपकी पूरी बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स पढ़ें समझें ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन आपकी एग्जीक्यूटिव समरी का है, ये बहुत ही इंप्रेसिव होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर से, राइट, ताकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी संस्था में कर सकें। ठीक है। और इसमें क्या क्या देना चाहिए आपको एग्जीक्यूटिव समरी में? उसका मिशन क्या है, बिजनेस का विजन क्या है, कंप्यूटर से वो कैसे compete कर पाएंगे उसके बारे में, टारगेट मार्केट क्या है, राइट। और अगर आपकी स्ट्रेटजी उन्हें सही लगी तो निश्चित रूप से वो आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। अब आप दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि कंपनी के बारे में आप अवश्य ही बताएं। कंपनी का मतलब यहाँ केवल ये नहीं है कि बिजनेस आप जो है पार्टनरशिप में भी शुरू कर सकते हैं, फाउंडेशन के रूप में भी शुरू कर सकते हैं, और आप जो है वन मैन कंपनी के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कई फॉर्मेट है बिजनेस के, जो भी आप हो वो यहाँ पर संस्था या कंपनी मान लीजिए उसको, उसके बारे में भी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। उसमें क्या बताना चाहिए आपको कि बिजनेस आपका क्या है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो क्या है, बिजनेस की लोकेशन आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट और सर्विस क्या क्या आप देंगे वो बताएं, और जो यूनिक चीजें हैं उनको आप हाईलाइट करें जो औरों के पास नहीं है और आपके पास है। प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस की जरूरतों को किस प्रकार से फुलफिल करेगा, टारगेट मार्केट क्या होगा। ठीक है। और आप उस मार्केट में आपकी जो पोजीशन है वो कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, टीम मेंबर्स आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल देना होगा, राइट, ताकि आपके इन्वेस्टर्स कन्विंस हो सके। उसके अलावा थर्ड पॉइंट में दिया है मार्केट एनालिसिस, बाजार का विश्लेषण आपको करना होगा। कोई भी बिजनेस प्लान बनाने से पहले आप मार्केट एनालिसिस जरूर करें, जो आपका टारगेट मार्केट है, टारगेट कस्टमर है। ठीक है। और वो आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट को कैसे खरीदेंगे, किस प्रकार की सर्विस प्रोडक्ट उनको चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर ही आपके पास होंगे तो आपकी कंपनी बढ़ेगी। अगर कस्टमर्स आपके पास नहीं होंगे तो आपकी कंपनी या संस्था जो भी है स्टार्टअप वो बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं। तो मार्केट का एनालिसिस करें, कंज्यूमर जो है, कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर्स के बारे में आप डिटेल जान लें। ठीक है। और ये देखें कि मार्केट में जो एक गैप है, जो कस्टमर चाहता है या कंज्यूमर चाहता है वो उसको नहीं मिल पा रहा, तो उस गैप को आप पकड़ने का प्रयास करें। ठीक। जैसे आप देखो हैं होम डिलीवरी हो रही है, पिज्जा विज्जा ये सब खान पान की, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये जो मैंने पढ़ा है, मुझे ध्यान आ रहा है, तो कोई व्यक्ति बहुत बिजी था किसी कंपनी में, तो उसको भूख लगी थी लेकिन वो किसी वजह से जा नहीं पा रहा था, काम था उसको, काम पूरा करना था, टारगेट पूरा करना था। उसको एक व्यक्ति वहीं उधर टहलते हुए दिखाया, जो भी कोई होगा, उसने उसको कहा कि बेटा ऐसा करो, आप उससे ये चीज ला दो। उसने कहा भाई मुझे क्या फायदा होगा, या ये कह लीजिए उसने कहा भाई आपको जो है इंसेंटिव मिलेगा। क्लियर?
वहां से आपकी ये जो होम डिलीवरी चल रही है आजकल खास तौर से खान पान की, ये वहीं से शुरू हुई है। और उसी व्यक्ति ने ये स्टार्टअप बनाया जो सामान लेकर के आया था उस व्यक्ति के लिए जो कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है। बहरहाल आपको रिसर्च करनी है मार्केट की और ये देखना है कि क्या गैप है, और उस गैप को पकड़ करके आप वो कमी पूरी करें कस्टमर्स के लिए जो कमी वो महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस के लिए टीम आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम, डिवोटेड टीम, स्किल्ड टीम, जुनूनी। बहुत पढ़े लिखे होना भी बहुत आवश्यक नहीं है। आपकी टीम में हर प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए अगर आपको अपनी टीम को, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मजबूत टीम बनानी है। ठीक है। उनके क्या क्या काम है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब एजुकेशंस वगैरह जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल भी आपको अपने उसमें देनी चाहिए, किसमें, बिजनेस प्लान में। उसके अलावा अगर आपने कोई एडवाइजरी बोर्ड बनाया हुआ है, सलाहकार मंडल बनाया हुआ है, मेंटर बनाए हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इसमें है, स्ट्रेटजी जो आपकी होगी वो अपने इन्वेस्टर्स को बताएं। उनको कन्विंस करोगे तो ही आपको फाइनेंस मिल पाएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, आप अपने स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करेंगे, कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आपके मार्केटिंग चैनल कौन कौन से हैं, प्रमोशन की टेक्निक्स आपकी क्या क्या होगी, वो सब देखिए। जो पैसा आपको देगा वो इन सब चीज़ों को जानना चाहता है ताकि वो ये कन्विंस हो सके कि हमारा पैसा यहाँ पर फंसेगा नहीं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन प्लान आपकी क्या होगी। ठीक है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसे करेंगे, आज के समय में बहुत जरूरी है। तो पूरा का पूरा आपको जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बतानी है, स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना है। फाइनेंशियल प्लान की स्टोरी भी आपको बतानी पड़ेगी। अब फाइनेंशियल प्लान की जो स्टोरी है उसमें क्या है, एक तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सी कितनी कैपिटल आपकी जो है ऑन्ड होगी, कितनी बोरोड होगी, लोन के रूप में होगी, डिवेंचर्स के रूप में होगी। ऑन कैपिटल में आपके शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, शेयर कैपिटल आपकी आएगी। पार्टनरशिप है तो साझेदार कितना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप के रूप में, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूं। क्लियर है। तो ये सब चीजें 3-4 साल का प्लान आपको फाइनेंस को जो जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति आप किस प्रकार से करेंगे ये आपको बताना है। दूसरा यह है कि आप बिल्कुल भी एक्सपर्ट्स की मदद लेने से चूके मत। अगर कहीं पर भी आप जो है मिस्टेक कर गए तो आपका होना फाइनेंस मिलना आपके लिए कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप जो है, जब फाइनेंस नहीं होगा आपके पास, कैपिटल नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आपको अपने व्यापार को करने में कठिनाई आएगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये 6-7 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए अपनी बिजनेस प्लान बनाते समय। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताना चाहिए। अब बात ये आती है कि क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस प्लान की, क्यों बनानी चाहिए। आप स्क्रीन पर भी देखते जाएंगे। सिक्योर फंडिंग, अगर आपकी सॉलिड प्लान है तो निश्चित रूप से आपको फंड मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अट्रैक्ट न्यू पार्टनर्स एंड कस्टमर्स। अगर आपकी प्लान अच्छी होगी, सॉलिड होगी, तो आपको नए पार्टनर भी मिल सकते हैं और कस्टमर्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है। हो सकता है एम्प्लॉय आपके जो है पार्टनर के रूप में आ जाए। क्लियर। उसके बाद है आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस प्लान से आप ये भी तय कर लेंगे, ये भी जान जाएंगे कि क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं, उनको कैसे दूर करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके सामने
उनका फायदा आप कैसे ले सकते हैं, राइट। अवॉइड पिटफॉल्स। अब ये देखिए कि भाई कहीं मिस्टेक है, ठीक है, कोई गलतियां हैं, तो उनको फ्यूचर में आप जो है कैसे उनसे बच सकते हैं। अवॉइड फ्यूचर पिटफॉल्स, राइट। उसके बाद है प्लान फॉर चैलेंजेस। अगर आपके, निश्चित रूप से देखिए हर बिजनेस को इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो हर कोई बिजनेसमैन होता, क्लियर। तो जो चैलेंजेस आएंगे आपके बिजनेस में, उनका अनुमान लगा करके उनसे कैसे आप निपटेंगे, कैसे उनसे पार पाएंगे, ये आप तय कर लेंगे पहले से ही। आप जो है प्लान ए बी सी, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। अगर आपको चैलेंजेस पता है तो निश्चित रूप से, खतरे पता है तो निश्चित रूप से आप बचने का रास्ता, बचते हुए आगे निकल बढ़ने का रास्ता आप पहले से ही तलाश लेंगे। तो ये थी आपकी बिजनेस प्लान। आज के समय में बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट है, खासतौर से बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, अपने सेल्फ बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए। तभी जाकर के जो लगातार, देखिए या तो जनसंख्या कम करिए। अब जनसंख्या कम करना तो इतना आसान है नहीं। जनसंख्या तो एक तो अवेयरनेस से कम हो सकती है, या फिर जंग हो बहुत बड़ी, तब कम हो सकती है। अदरवाइज ये मान के चलिए ना बड़ी जंग होनी है, ना ही हर व्यक्ति में अवेयरनेस आनी है। आप देख भी रहे होंगे आज जनसंख्या बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के लॉजिक दिए जा रहे हैं। अब उन लॉजिक को देखते हुए कभी कभी मुझे हंसी आती है कि एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है और एक तरफ जनसंख्या बढ़ाने की बात होती है। आखिर हमारी प्रायोरिटी क्या है, बात समझ गए हो। इस पॉइंट पर तो मैं खैर ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा। बहरहाल यह है कि जनसंख्या नियंत्रित आसानी से नहीं होने वाली, और बेरोजगारी से आपको दूर रहना, भूखमरी से दूर रहना है। तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, ये आपको बिजनेस से आएगा। छोटा बिजनेस करे या बड़ा बिजनेस करे, इसके लिए आप कमर कस ले। और मैं चाहूंगा कि ये एकेडमिक चीज थी जो मैंने आपको बताया बिजनेस प्लान के बारे में। ये बिजनेस प्लान जो है आपको बना करके असाइनमेंट के रूप में भी डिफरेंट कोर्सेज में जमा करनी होती है, राइट। प्रैक्टिकल भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे जो मैंने आपको बताया। और इस मौके पर मैं आप सबसे विदा लेता हूं और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, इस निवेदन के साथ कि एकेडमिक वीडियो है और ऐसी वीडियोस को आपको देखना होता है। अपना आप एडवर्टाइजमेंट नहीं है या अट्रैक्शन नहीं है, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने वाली चीज है। इसलिए आपको इसको मन लगा करके सुनना होगा, और पूरी वीडियो सुनेंगे तभी जाकर के आपको इसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज आधी अधूरी वीडियो से वही होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए और थोता चना। खैर चलिए, नमस्कार करते हैं और फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके बीच में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। डॉक्टर प्रवीण कुमार का आप सभी को पुनः नमस्कार, अभिवादन। जय हिंद, जय भारत।